हेलो दोस्तों, मैं सोनू एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट को लेकर आया हूं, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि एक कोई अपरिमेय संख्या दे देता है, जिसमें सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है। तो हल क्या होगा? हमें सिद्ध क्या करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे? नॉर्मली तो जान रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो ये तो पूर्णांक है नहीं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? बड़ा ही आसान है इसका सॉल्यूशन कि हम इसका क्या करेंगे? विरोधाभासी ले लेंगे। अगर ये अपरिमेय नहीं है तो क्या हो सकता है? परिमेय हो सकता है। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया। तो इसलिए जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम मान लिया परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट। लिखेंगे जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही क्या लिखेंगे कि ये दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य समझते हो? सहअभाज्य मतलब ये दोनों में एक को छोड़कर कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। जैसे अब देखो ये 7/5 ये सहअभाज्य है क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम लिखें अगर 12/8 तो ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि इसमें 4 गुणनखंड है। क्योंकि 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट जाता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि p और q क्या है? सहअभाज्य है। अब यहां आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा? √5q बराबर p। दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा इसका? √5q का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किया? वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा √5 का वर्ग 5 होता है, ये q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, या q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं सेकेंड, काम आएगा आगे। अब देखिए ये आ गया। तो एक प्रमेय 1.3 है, उसमें कहता है यदि कोई एक अभाज्य संख्या है, अगर वह p स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है p, तो वह a को भी विभाजित करेगा। यानी किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि कोई अभाज्य संख्या कोई संख्या विभाजित करता है तो वह उसको भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे इसलिए कि चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, कर रहा है, तो इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा? p को भी विभाजित करेगा। ये हो गया आपका तीसरा। देखना, p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी करेगा। जैसे p के जगह पर कोई पूर्णांक है, मान लो हम लेते हैं 8 का 5 से विभाजित कोई संख्या, जैसे 10 का स्क्वायर, तो कितना होता है? 100/5। तो कट रहा है 20 25 100,
तो जब 10 के वर्ग को विभाजित कर सकता है तो 10 को भी विभाजित कर सकता है ना। तो वही चीज यहां है। अब देखो यहां क्या हुआ, हमने क्या किया था कि P और Q लिया जिसमें से दोनों सह-अभाज्य बनाया। अगर वास्तविक में हल करने पर सह-अभाज्य ही मिलेगा तो वो परिमेय हो जाएगा, लेकिन यदि सह-अभाज्य नहीं मिला तो ये जो हम माने हैं ये गलत हो जाएगा। देखिए एक P का एक गुणनखंड आ गया है 5। अब हम Q का भी देखते हैं कोशिश करके। तो मानेंगे पुनः कि माना कि P बराबर, अब 5 P को विभाजित कर रहा है, 5 P को विभाजित करेगा तो P बराबर क्या मान लेंगे 5 के, जहां K कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में P का मान रखने पर तो समीकरण 2 में P का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अब P के जगह पर हो गया 5K और होल स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया ये, आप इसको 5 को इधर ले जाइए तो यहां बचा Q स्क्वायर, यहां हो गया 25K स्क्वायर बटा कितना 5। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो कट के कितना आएगा, काट दो तो आएगा 5K स्क्वायर, या K स्क्वायर बराबर हो गया Q स्क्वायर बटा 5। नीचे आ गया। फिर से वही चीज यहां लिखेंगे कि यदि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5 Q को भी विभाजित करेगा। ये हो गया आपका कौन सा समीकरण, 4 नंबर समीकरण। ठीक है, हमने माना यहां P बराबर 5 के, जहां K पूर्णांक है, P भी एक पूर्णांक ही था। तो हमने 5 इसलिए माना क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं 5 के लिए, तो हम एक कोशिश करेंगे कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिले। तो चूंकि P के लिए हमें पहले से 5 मिल चुका है तो Q के लिए भी 5 लाना है, इसलिए हमने ये माना। मानकर जब इसे समीकरण 2 में रखा, हल किया, तो फिर ये सिचुएशन प्राप्त हुआ। ये देखिए यही सिचुएशन यहां है। तो यहां जो लिखे वही यहां लिखेंगे कि यदि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार 5 Q को विभाजित कर लेगा। अब देखो 3 और 4 को देखो, 3 में क्या है कि 5 P को भी विभाजित कर रहा है, अब 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि समीकरण 3 तथा 4 से P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच प्राप्त होता है। प्राप्त हुआ ना 5, लेकिन हम यहां क्या माने थे, यहां माने थे सहअभाज्य, लेकिन यहां आ गया 5। तो दोनों में क्या हो गया, विरोधाभासी है कि नहीं। हम यहां अगर सहअभाज्य माने हैं तो P और Q में भी यहां हल करने पर सहअभाज्य होना चाहिए था, लेकिन यहां 5 प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड हो गया।
ठीक है, हमने माना सअभाज्य, लेकिन यहाँ एक गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो गया। इसका मतलब है इसमें और इसमें दोनों में विरोधाभासी हो गया। हमने यहाँ सअभाज्य माना, यहाँ भाज्य मिल गया गुणनखंड, तो विरोधाभासी हो रहा है। विरोधाभासी कैसे हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि हमने इसको क्या मान के चला, परिमेय मान के चला। परिमेय मान के चल रहा हूं तो विरोधाभासी पैदा हो रहा है, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय। तो हो गया कि √5 पे क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था, क्वेश्चन पूछता है ये प्रश्न मैट्रिक बोर्ड में, तो इसे आप समझ लें, कॉन्सेप्ट समझें, रटे नहीं, मैथ को रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा सब कुछ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके उल्टा मानकर चलो, परिमेय संख्या मानकर चलो, सअभाज्य मान लो, और उसके बाद सारा खेल क्या क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर सअभाज्य माना, ये जो सारा खेल हमने खेला है इससे का विरोधाभासी लाने के लिए, यानी सअभाज्य है तो हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करने का एक खेल खेला, और इसके बाद जो है सो मिल गया तो दोनों में विरोधाभासी हो गया। जब विरोधाभासी हो जाएगा तो जो हमने माना वह गलत है, तो फिर जो नहीं माना वो सही है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो फिर से वही कहूंगा, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और भी जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।